Dear children, good morning all. Hope you are all are well. Children, कल हमने लेसन 7 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 में टिक द करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए ऑलरेडी। अब हम देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके आ रहे हैं ए, लिस्ट द वेरियस plant parts. फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके आ रहे हैं लिस्ट द वेरियस प्लांट पार्ट्स। यह क्वेश्चन का आंसर हम 3rd, 4th, 5th में भी हमने सॉल्व कर चुके हैं कोई बार, ठीक है ना। कोई आसान सा ही क्वेश्चन है ये। इसमें आएगा द वेरियस प्लांट पार्ट्स आर लीफ, फ्लावर, branch, bud, root, and stem। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। The various plant parts are leaf, flower, branch, buds, roots and stem. Clear to you? अभी हम ए के बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह है आपके बी। बी में क्या कह रहे हैं आपको? लिस्ट द list the functions of various parts of a flower, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लिस्ट द फंक्शन यानी कि क्या कार्य करता है, फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। आंसर फर्स्ट में हम देखने जा रहे हैं एंथर, ANTERS, एंटर्स। एंटर्स क्या करता है? प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स, जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। इसके बाद में जो फंक्शन है उसको देख रहे हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या फंक्शन करता है? द टॉप
of the female part, the top of the female part of the flower, the top of the female part of the flower, which collects pollen grain. नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं ओवरी। ओवरी क्या फंक्शन करता है? produces the female sex cells, contained in the ovules. नेक्स्ट है आपका नेक्टर। produces a sugary solution called nectar. Your question is over here. List the function of various parts of a flower. हम आपको ये बताना है ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स ये पार्ट्स क्या फंक्शन करता है फ्लावर में, ये पार्ट्स क्या फंक्शन करता है फ्लावर में, ये हमें बताना है। फर्स्ट में हमने लिया एंथर्स, Anther is a part of a flower. What anther does for flower? Produce male sex cell. Anther क्या प्रोड्यूस करता है? Anther प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स सेल, जिसको हम पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। मेल सेक्स सेल कौन सा है? पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। आप पूछोगे कि सर पोलन ग्रेन होता क्या है? मैंने आपको बताया भी था जब मैंने लेसन समझाया था आपने फ्लावर देखा होगा मस्टर्ड, सरसों के फ्लावर देखा होगा, मस्टर्ड के फ्लावर में जब आप उसका एंथर में पकड़ोगे तो आप देखोगे दाने दाने सा जो है स्ट्रक्चर्स आपका हाथ में लगता है, छोटे छोटे जो है दाने दाने सा स्ट्रक्चर, वे दाने दाने का स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन है क्या? ये पोलन ग्रेन है मेल सेक्स सेल। ये पोलन ग्रेन है क्या? ये पोलन ग्रेन है मेल सेक्स सेल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर पार्ट्स होती है उसका टॉप ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा, विच कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन। ये जो मेल सेक्स सेल है पोलन ग्रेन,
उसको कलेक्ट कौन करता है? स्टिग्मा कलेक्ट करता है उसको। द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन, उसका काम क्या होती है? पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना। किसका? स्टिग्मा का। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरी। प्रोड्यूसेस द फीमेल सेक्स सेल कंटेन ओव्यूल्स। ओवरी क्या फंक्शन करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। कौन? ओवरी। कंटेन्ड इन द ओव्यूल्स, कहाँ पे होती है ये? ओव्यूल्स में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्टरी। व्हाट इज नेक्टरी? प्रोड्यूसेस अ सुगरी सॉल्यूशन कॉल्ड नेक्टर। नेक्टरी का फंक्शन क्या होती है? फ्लावर में एक सुगरी सॉल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है वो है नेक्टर, और वही नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए हनी बी और बटरफ्लाई किसके ऊपर आते हैं? फ्लावर्स के ऊपर आते हैं। क्लियर टू यू नाउ? समझ में आया आपको ये आंसर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम इन दिस आंसर? नो? शैल आई प्रोसीड? ऑल ऑफ यू नोटेड इट डाउन? सबने नोट कर लिया ये? सबने नोट कर लिया ये? एक दो मैसेजेस आ रहा है जो समझ में नहीं आया, बता रहा है ये आंसर को, मैं वापस समझा दे रहा हूं आपको, है ना। एंथर हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट में हम क्वेश्चन को समझ लें। लिस्ट द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको फंक्शन बतानी है किसके? फ्लावर के पार्ट्स के। सबसे पहले हमने लिया एंथर। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स सेल, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं? सबसे इजी वे टू लोकेट द पोलन ग्रेन, सरसों का फ्लावर जो होती है मेज, सरसों का फ्लावर, मस्टर्ड के फ्लावर, मस्टर्ड के फ्लावर के जब आप एंथर में पकड़ोगे, उसको ऊपरी हिस्से में पकड़ोगे, तो आपको दाने दाने से स्ट्रक्चर्स हाथ में लगती है। वह दाने दाने से स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर स्टिग्मा। किसको कहते हैं हम स्टिग्मा? द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर के टॉप हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होती है? फंक्शन क्या होती है? कलेक्ट करना। क्या चीज़ को कलेक्ट करना? पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना। कौन सा पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना? जो मेल सेक्स सेल है, वह मेल सेक्स सेल को कलेक्ट करता है। कौन करता है? स्टिग्मा। कैसे करता है? कैसे करता है उसको कलेक्ट? जो ये पोलन ग्रेन्स के ऊपर बटरफ्लाई या जैसे कोई फ्लावर हो गया, आपने देखा होगा फ्लावर्स में जो बटरफ्लाई हो या हनी बी हो, वो आके बैठते हैं। उसके जो पेड़ है, उसके पेड़ों में क्या हो जाती है? वह पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करता है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। जब वो एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वह पोलन ग्रेन्स ड्रॉप हो जाती है दूसरा फ्लावर में। और वो कहाँ पे ड्रॉप होती है? स्टिग्मा में ड्रॉप होती है। स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा है फीमेल सेक्स पार्ट, और वह फीमेल सेक्स पार्ट्स कलेक्ट करता है कौन? वह पोलन ग्रेन्स को। ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स सेल। ओवरी का काम क्या होती है? प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? फीमेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? ओवरी। नेक्टरी। व्हाट इज नेक्टरी? प्रोड्यूसेस अ सुगरी सॉल्यूशन कॉल्ड नेक्टर। नेक्टरी क्या है? प्रोड्यूसेस अ सुगरी सॉल्यूशन कॉल्ड नेक्टर। अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आगे चल रहे हैं हम।
C. Draw the structure of a flower draw the structure of a flower and label its different parts. Answer. ये फ्लावर और उसके पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी, ये पार्ट्स को हम बोलते हैं सेपल, ये पार्ट को हम बोलते हैं पेटल्स, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं एंथर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। हमने फ्लावर को ड्रॉ किया और फ्लावर का एक एक पार्ट्स को हमने मेंशन किया। ये फ्लावर में आपको कलर नहीं करना है। और जिसके पास में बुक है, दोज हु हैव बुक, जिसके पास में बुक है पेज नंबर 70 में देखिए आप, जिसके पास बुक है पेज नंबर 70 में देखिए आप, और पेज नंबर 70 में आपको ये फ्लावर मेंशन मिलेंगे। वह फ्लावर आप पेज आपका बुक से आप नोट डाउन करें, ड्राइंग्स आपको बनाए उसको। ये फ्लावर आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 70 आपके टेक्स्ट बुक में, आपके किताब में पेज नंबर 70 में देखिए आप। मैंने बना दिया आपको ये फ्लावर, और ये आप सही ढंग से बनाएं। जिसके पास में बुक है वो बुक से देख के बनाएं। फ्लावर में ये लेवलिंग करना है। लेवलिंग किसको बोलते हैं हम? उसका पार्ट्स को जो हम इंडिकेट करते हैं, उसका पार्ट्स को जो हम इंडिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लेवलिंग। फ्लावर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत आ रही है फ्लावर में जो बनाया मैंने आपको? उसके पार्ट्स क्लियरली मेंशन हो रहे हैं आपके सामने।
फ्लावर के जो पार्ट्स है वह पार्ट्स आपको क्लियरली मेंशन हो रहे हैं आपके सामने। कलर नहीं करना है इसमें, नो नीड टू कलर इट। बुक में पेज नंबर 70 आपके किताब में, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देखिए पेज नंबर 70 में, पेज नंबर 70 में ये फ्लावर ऑलरेडी मेंशन्ड है, पेज नंबर 70। इफ यू डोंट हैव अ बुक देन ड्रॉ इट फ्रॉम द बोर्ड। अगर आपके पास में किताब नहीं है, आप बोर्ड में जो मैं बना दिया उसको आप बनाएं और जल्दी से जल्दी किताब खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज के साथ में बुक्स भी नेसेसरी होती है। क्योंकि बहुत आपको बुक्स अगर आपके पास में होंगे तो बहुत सारा जो आपके लिए इजी हो जाएंगे वर्क को सॉल्व करने के लिए। डन, completed all of you? रितिका वेरी गुड, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने रितिका। अर्चना शेखावत, अगर आपने बना चुका ये फ्लावर एक बार दिखाए मुझे नोटबुक में। रितिका बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड रितिका, वेरी नाइस। हाँ, अर्चना गुड, वेरी गुड। इरेज कर दे अभी, कहना इरेज इट। सबने बना लिया, अपने डायग्राम हो गया सबके। सर, बट सर गिव मी अनदर बुक। फ्रॉम वेयर आई विल गिव यू बुक? यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम स्कूल। आई डोंट हैव एनी बुक। कम टू स्कूल एंड परचेज इट फ्रॉम द ऑफिस। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के हम पार्ट डी देख रहे हैं। गिव द important function functions of the root. Answer: the important functions of the root the important function of the root is to provide water and mineral to the plant.
Give the important function of the root. The important function of the root is to provide water and minerals to the plant. आप पेन से कर सकते हैं. Now you are in class 6. आप क्लास 6 में पहुंच गए हो. अनुष्का, आप पेन यूज कर सकते हो क्योंकि you are studying in class 6 standard now. So it is suitable for you to use pen instead of pencil. Give the important function of the root. The important function of the root is to provide, क्या provide करना? Water और mineral to the plant, है ना. वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करने का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? रूट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. इज इट क्लियर टू यू नाउ? रीडेड. Completed all of you? सबके हो चुके? नोट डाउन हो गया सबके? ई पार्ट हम देख रहे हैं अभी. ई पार्ट में हम क्या देखेंगे? राइट द फंक्शन ऑफ रूट. Write the function of roots. But one thing I would like to tell you here, question number D and E are almost same. Question number D and E are almost same. In question number D, it is asking give the important function of the root. And question number E, write the function of the root. There is no difference between these two questions because these two questions are almost same. Answer the functions of roots are holding plant to absorption of water and dissolved minerals. हमने शॉर्ट आंसर टाइप के कंप्लीट क्वेश्चंस देख लिए हैं. ई में हम देख रहे हैं राइट द फंक्शन ऑफ द रूट. में फंक्शन ऑफ द रूट्स आर टू होल्डिंग प्लांट, पेड़ को सीधा खड़ा रखना. दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल. These are the two functions of root. Dear children,
Thank you and have a nice and great day to all of you.